गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्लास 10th। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। और उसके मैंने तुम्हें वन वर्ड के क्वेश्चंस भी भेजे थे, वो तुम्हें वापस करके मुझे व्हाट्सएप पे भी दिखाने और स्कूल में आके उन्हें चेक भी कराने, ओके। और भी आगे और भी इसके डाइजेस्टिव के रेस्पिरेटरी सिस्टम के वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है जो कि तुम्हें करने और मुझे सेंड करने, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। तो ये सर्कुलेटरी मीन्स क्या होता है? मीन्स सर्कुलेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह का जो है सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना। तो ये काम करता है ब्लड। ब्लड के थ्रू हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, ये ईच एंड एवरी सेल में ट्रांसपोर्ट होती है। और जो बॉडी पार्ट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वही ब्लड के थ्रू वापस इसमें आते हैं हार्ट में, हार्ट से लंग्स में जाते हैं, लंग्स प्योरीफाई करता है और वापस से प्योरीफाई होने के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होती है। इसी ट्रांसपोर्टेशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो सर्कुलेशन होता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन पार्ट्स काम करते हैं। फर्स्ट होता है ब्लड, सेकेंड इज हार्ट एंड थर्ड वन इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ओके। अब ब्लड क्या होता है? ब्लड जो होता है वो उसके अंदर होता है फ्लूइड लाइक होता है। ये फ्लूइड मीन्स लिक्विड। लिक्विड होगा तो भी सर्कुलेट होगा, नहीं तो एक ही चीज सॉलिड होता है तो सर्कुलेट नहीं होता। तो ब्लड है वो फ्लूइड पार्ट है इसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। और इसके अंदर जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट तो लिक्विड होता है, सेकंड होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, और थर्ड होता है, क्योंकि फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, तो इसमें लिक्विड जो होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% पार्ट बनाता है, जिसके अंदर 92% वाटर होता है और 8% है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। और प्लाज्मा की वजह से जो ब्लड है, ब्लड को ये फ्लूइडिटी देता है, क्योंकि वाटर होता है इसमें, तो ब्लड है वो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है, सर्कुलेट हो सकता है। और जो ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो होता है रेड बोन मैरो में। लाल अस्थि मज्जा होती है बोन के अंदर, जिसके अंदर इसका ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो ब्लड के बारे में हुआ कि ब्लड इज ए कंडक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए लिक्विड या फ्लूइड, एंड ब्लड है प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो होता है वो 55% ब्लड का पार्ट बनाता है। और प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है और 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। और ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। अब ब्लड के अंदर जो होता है वो इसके प्लाज्मा, इसके अलावा इसके अंदर 3 तरह की सेल्स होती है ब्लड में। अब ब्लड का हम देखें तो ब्लड में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। एक होती है आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और जो रेड ब्लड कार्पसल्स है इसको अपन इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जिसका अपन साइंटिफिक नेम देखें तो दिस इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स। अब ब्लड का जो होता है, जो आरबीसीज होती है, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो होता है, इसकी जो होती है वो ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। एफिनिटी मीन्स जब ये सर्कुलेट होता है, जब हम ऑक्सीजन अंदर इनटेक करते हैं, तो जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो उसको अपनी ओर खींच के ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाते हैं, जैसा कि हमने रेस्पिरेटरी प्रोसेस में पढ़ा था। तो ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचता है, और इसी की वजह से ब्लड का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है, रेड कलर का होता है ब्लड, ओके। और जो इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, जो इनकी जीवन आयु होती है आरबीसी की 120 डेज होती है। 120 डेज तक ये लिविंग रहती है, उसके बाद में ये डेड हो जाती है और फिर नई आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा इसमें होता है ये जो होती है इनके अंदर लैक ऑफ न्यूक्लियस। लैक ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस
का नहीं होता है। और ये जो होती है इनकी लाइफ स्पेन होती है 120 डेज होती है, और ये इनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और इनकी भी जो होती है, जो फॉर्मेशन होता है इसका भी रेड बोन मैरो में होता है। जैसे ब्लड का जो का है तो ये भी रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, अब इसी तरह से WBC मीन्स व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। जैसा कि नाम से पता है व्हाइट क्यों होती है? क्योंकि इसमें एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए व्हाइट कलर की दिखाई देती है। एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इसमें। और इसमें जो होता है ये भी, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स के अंदर। और इनका काम जो मेन होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बाहर से जो जर्म्स आते हैं, उनको ये किल कर देती है, जिससे कि हमारा जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होता है। तो ये WBC का काम है। अब WBC को भी आगे क्या है, दो में क्लासीफाई किया गया है। WBC होती है तो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स भी 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, ये दीज आर ग्रेन्युलोसाइट्स WBC। इस तरह एक ग्रेन्युलोसाइट्स में आती है हमारे मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। एक ग्रेन्युलोसाइट्स हो गई मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, और ग्रेन्युलोसाइट्स हो गए न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। एक ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, B lymphocyte, T lymphocyte and natural killer। ऐसे लिम्फोसाइट्स का इनका काम है बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे उनको फेगोसाइट करना, उनको मारना, उनको किल करना, और हमारे बॉडी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को है वो डेवलप करती है। इस वजह से हम जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो WBC की कारण है वो हमारा डेवलप रहता है। तो ये हो गया WBC का। WBC में ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। A granulocyte, monocytes and lymphocytes. Lymphocyte again divided into 3 parts, B lymphocyte, T lymphocytes and natural killer। और इन सबका काम है इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। थर्ड वन होती है हमारे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं, जैसे इनको WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, RBC को एरिथ्रोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स का जो काम है वो मेनली होता है ब्लड क्लॉट का। जब भी हमारे बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, ब्लड जब फ्लो करने लगता है, कट हो गया कहीं से और ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इसका प्लेटलेट्स का मेन काम है ब्लड को क्लॉट कर देता है, जिससे कि ब्लड है वो बहता हुआ रुक जाता है, बंद हो जाता है, वहाँ पर एक थक्का जम जाता है। उसकी वजह से जो है वो प्लेटलेट्स की वजह से वो ब्लड को फ्लो होने से रोकती है, यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का इसका मेन काम है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी रुधिर का थक्का जमाना, क्लॉट कर देता है तो हमारे जो बॉडी को है वो ब्लड का लॉस कम से कम होता है। प्लेटलेट्स यदि किसी की बॉडी में कम होगी तो वो है ब्लड है वो फ्लो करता रहेगा और वो बहना रुकेगा नहीं। तो इसका काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, तो ये तो हुई हमारे ब्लड के बारे में कि ब्लड कैसा होता है, फ्लूइड होता है, उसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा की वजह से ब्लड है वो फ्लूइडिटी देता है, लिक्विड होता है, और प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 8% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। उसके अलावा जो ब्लड है, ब्लड में 3 टाइप्स की सेल्स होती है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC का काम है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 को एक्सचेंज करना, क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन होता है। WBC का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमारे जो भी बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं और कोई भी जर्म्स आते हैं उनको किल करना।
और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स और WBC है वो इस तरह से क्लासीफाई है। आगे चल के ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स में ये आगे अपने न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स, और ए ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अगेन क्लासिफाइड टू 3 पार्ट्स, these are B lymphocytes, T lymphocytes and नेचुरल किलर। तो इनका सबका फंक्शन ये हो गया प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम करती हैं। ओके, और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये तो हमारे ब्लड का। ओके, अब इसके अलावा ब्लड के अंदर ब्लड ग्रुप भी होते हैं। अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, वो भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। वैसे आगे तुम्हारा 5th चैप्टर है इम्यूनिटी का, जिसके अंदर पूरा ब्लड ग्रुप के बारे में और इम्यून सिस्टम के बारे में बताया गया है। लेकिन अभी अपन जस्ट एक थोड़ा सा इसका रफली आइडिया लेंगे। व्हाट आर ब्लड ग्रुप्स? ब्लड ग्रुप होते हैं अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग पर्सन टू पर्सन। ह्यूमन बींग्स में भी अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। क्यों होते हैं अलग अलग तरह के? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक एंटीजन प्रोटीन होता है। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक एंटीजन होता है और वो उसको ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो जैसे हमारे ब्लड ग्रुप का नाम दिया है ABO ब्लड ग्रुप। ABO मीन्स क्या होता है? यदि किसी पर्सन के अंदर A एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा A ब्लड ग्रुप। यदि किसी पर्सन में B एंटीजन है उसके ब्लड ग्रुप को अपन बोलेंगे B ब्लड ग्रुप। अब किसी में A और B दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, A और B दोनों ही, तो दिस इज कॉल्ड AB ब्लड ग्रुप। और किसी ह्यूमन बीइंग्स में भी A B दोनों ही एंटीजन एब्सेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप कहलाता है O ब्लड ग्रुप। तो वी कैन से दैट कि 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं। ये सब कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ पेरेंट्स से आते हैं और कई में किसी में अलग स्पेशल भी डेवलप हो जाते हैं, डिपेंड करता है उसके एंटीजन्स पे। तो कितनी तरह के हो गए ब्लड ग्रुप? 4 तरह के। A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, थर्ड वन इज AB ब्लड ग्रुप, and fourth is O blood group। अब तो जैसे A B और O ही टर्म्स यूज में है, इसलिए तो हमको कॉमनली कनेक्टिवली हम इनको बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुप। ओके, और ज्यादा हम डिटेल में 5th चैप्टर में भी इसको डिस्कस करेंगे। एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, वो भी जो भी होता है आगे, तो हम ब्लड ग्रुप के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा क्या होता है, एक RH फैक्टर भी होता है, जो कि सबसे पहले रिसर्च मंकी पे ट्राई किया था। ये पता लगा कि ब्लड सेल्स के ऊपर एक और एंटीजन होता है, वो कहलाता है RH फैक्टर। ये भी एक तरह का एंटीजन है जो कि किसी के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्टली 90% लोगों के अंदर RH फैक्टर होता है। कुछ में जो होता है वो 10% अप्रोक्सीमेटली 8% में जो कि RH फैक्टर नहीं होता है। जिसमें RH फैक्टर होगा तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे अपन देखते हैं किसी का A पॉजिटिव कहते हैं, B पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव। इट मीन्स क्या है? पॉजिटिव मीन्स होता है कि उसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है, और जिसका नेगेटिव आ रहा है ब्लड ग्रुप, इट मीन्स उसके अंदर RH फैक्टर एब्सेंट है। तो इसके ऊपर बेस के ऊपर भी हम RH फैक्टर के बेस पर भी ब्लड ग्रुप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। RH फैक्टर भी हमें मालूम होना चाहिए कि कोई जो भी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि A पॉजिटिव है, इट मीन्स RH फैक्टर उसमें प्रेजेंट है। यदि A नेगेटिव है, इट मीन्स RH जो फैक्टर है, RH जो प्रोटीन है, एंटीजन है, दीज आर एब्सेंट। इसलिए जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, डिपेंड अपॉन द RH फैक्टर। हमें RH फैक्टर का पता होगा, यदि पॉजिटिव से हमें पता लग जाएगा उसके अंदर RH फैक्टर है, यदि नेगेटिव है तो RH फैक्टर है वो एब्सेंट है। तो ये हो गया इसका ब्लड ग्रुप के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है वो है हार्ट। हार्ट वैसे पढ़ा ही है तुमने छोटी क्लासेस के अंदर कि हार्ट इज ए पंपिंग मशीन। हार्ट क्या है? पंप करने का काम करता है, प्योरीफाई नहीं करता है, ओनली पंप करता है ब्लड को।
जैसे हमारे देखते हैं हम पानी की मोटर है, तो वो क्या है उसका काम? उसका काम है केवल पानी को खींचना और आगे सप्लाई करना, और किसके थ्रू? पाइप के थ्रू जो पानी है वो पूरे ऊपर टंकियों तक है, कहीं भी पहुंचा है। तो जो हार्ट इज ए मोटर, और जो उससे जो पाइप निकलते हैं दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है। हार्ट का काम है केवल ब्लड को पंप करना और थ्रू ब्लड वेसल्स के बॉडी में सप्लाई करना, ब्लड को ईच एंड एवरी सेल में ब्लड को पहुंचाना, और वापस जो भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वापस कलेक्ट करके हार्ट में लाना। तो ये हार्ट का फंक्शन है, पंपिंग द ब्लड। सबसे मेन ये ध्यान रखना है। अब हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हार्ट है वो नीचे से तो नैरो होता है और ऊपर से ये चौड़ा होता है। क्लियर? यदि हम इसको वर्टिकली ऐसे डिवाइड करें तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। बीच में सेप्टम होता है, और यहाँ हॉरिजॉन्टली हम डिवाइड करें तो इसके 4 चैम्बर होता है। हार्ट जो होता है हमारा 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट होता है, यानी 4 इसके पार्ट हो गए। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये कहलाता है राइट ऑरिकल या एट्रियम। और ये नीचे वाला जो होगा, जो बड़ा है, तो ऊपर वाला है वो छोटा होता है, नीचे जो वेंट्रिकल होते हैं वो पार्ट थोड़ा बड़ा होता है। और इस तरह से ये पार्ट होते हैं इसके, और जो नीचे वाला होगा वो कहलाएगा वेंट्रिकल। दीज आर कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट ऑरिकल, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से हार्ट है, मैं रफली ऐसे बनाया तो तुम्हें केवल समझने के लिए कि जो हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है, और ये वर्टिकली और इसे हॉरिजॉन्टली जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो उसको 4 चैम्बर बनते हैं। इधर वाला राइट ऑरिकल, ऊपर वाला, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, इधर वाला लेफ्ट ऑरिकल और इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो राइट साइड का है, राइट साइड के ऊपर 3 वाल्व्स होते हैं। ये 3 वाल्व होते हैं जिसको कि अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 है इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं राइट साइड में। और यहाँ जो होते हैं लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 वाल्व होते हैं, इसको कहते हैं हम बाइकस्पिड वाल्व। जो ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो जिस तरफ लेफ्ट की तरफ है तो 2 वाल्व होते हैं जो बाइकस्पिड, और राइट की तरफ 3 वाल्व होते हैं, उसको अपन ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इनका काम है कि जो ब्लड पर वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं, वापस रिवर्स डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। तो दोनों तरफ ये वाल्व होते हैं जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में आने देते हैं। इसके अलावा हार्ट के ऊपर डबल मेम्ब्रेन ऐसे होती है, ऐसे एक और मेम्ब्रेन होती है, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये जो मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है, कोई सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसको अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो फ्लूइड है दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जहां भी कार्डियक वर्ड आता है इट मींस हार्ट से रिलेटेड होता है। रीनल आएगा मीन्स किडनी से। तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसे मेम्ब्रेन का याद करना है। तो जो हार्ट से रिलेटेड है कार्डियम, तो इट मींस जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है हार्ट की, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम होता है? ये हार्ट को एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। जब फ्लूइड भरा हुआ है तो बाहर कोई भी शॉक लगेगा तो हार्ट डैमेज नहीं होगा, तो ये इसको प्रोटेक्शन करता है बाहरी एक्सटर्नल शॉक से, बाहरी धक्कों से। ये हार्ट का ये है प्रोटेक्शन करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर हार्ट का। 4 चैम्बर होता है। मैमल्स जो होते हैं, जो वेरी डेवलप्ड जो एनिमल्स होते हैं उनमें ज्यादातर ये 4 चैम्बर हार्ट होता है। 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, दीज आर ऑरिकल। क्या हुआ? तो हमने देखा कि इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, और सारा अपन इसका स्ट्रक्चर देख लिया। मेनली ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, राइट में लेफ्ट और ये सब तुम्हें इसका डायग्राम जो बुक में दिया है उसके हिसाब से इसको ड्रॉ करना है और प्रैक्टिस करनी है हार्ट के डायग्राम की। ओके।
और अब अपन पढ़ेंगे कि हार्ट है वो फंक्शन कैसे करता है, हार्ट का क्या फंक्शन है। हार्ट का क्या होता है कि ये दो तरीके से इसके अंदर ब्लड आता है। मीन्स क्या है कि 2 बार ब्लड आएगा। तो जैसे ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो ब्लड आएगा सबसे पहले राइट ऑरिकल में आता है, यहाँ पे पहले तो क्या होगा, इम्प्योर ब्लड सारा जो वेन से ये कलेक्ट करके ब्लड को लेके आती है। तो जो यहाँ पर जो वेना केवा है, वेना केवा है, इसके थ्रू ब्लड है वो इसमें आता है। किसमें? सबसे पहले राइट ऑरिकल में, वेना केवा के थ्रू। अब राइट ऑरिकल के अंदर क्या है, 3 ट्राइकस्पिड वाल्व है। जैसे ही ब्लड जो सारा बॉडी पार्ट है, जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड का यहाँ पर मतलब है डीऑक्सीजनेटेड, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो वेना केवा है सारी बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में लेके आती है। राइट ऑरिकल से क्या होता है, यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये वाल्व ओपन हो जाता है और ये ओपन होने से जो ब्लड है वो किस में आ गया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके थ्रू यहाँ से एक वो निकलेगी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जो है, वैसे तो जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड ले जाती है, लेकिन यहाँ पर ये हार्ट से निकल के लंग्स में ले जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसमें इम्प्योर ब्लड होता है और ये यहाँ से कलेक्ट करके ब्लड को कहाँ पहुंचाएगी, लंग्स में। क्लियर? पहले क्या होगा, वेना केवा के थ्रू सारा इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर है ये वाल्व यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, क्योंकि वाल्व है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको कि एवी वाल्व भी कहते हैं अपन। ये ओपन होंगे और ये ब्लड है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन और ये होगा, इससे पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाएगी। अब लंग्स से क्या होगा, लंग्स में क्या होगा, लंग्स में प्योर होगा ब्लड, जो भी ऑक्सीजन होगी वो इसमें मिक्स होगी, क्योंकि जो लंग्स का काम है रेस्पिरेशन, अपन ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर ब्लड के अंदर मिल जाएगी, यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड। और फिर यहाँ से जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को लेके आएगी किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा यहाँ लंग्स में प्योर हो गया, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड था और ये फिर प्योर होके किसमें आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में भी वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व, जिसको अपन उसको भी एवी वाल्व कहते हैं। तो ये भी ओपन होंगे और फिर इसके अंदर ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एरोटा के थ्रू ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में, ईच एंड एवरी सेल में फिर सप्लाई होगा। तो यानी मतलब क्या हुआ कि हार्ट के अंदर हमारे ब्लड है वो 2 बार फ्लो करता है, 2 बार सर्कुलेट हो रहा है। एक बार तो राइट साइड में आ रहा है इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स में प्योरीफाई हो गया। अब इधर लेफ्ट में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जब ये सप्लाई होता है तो ऐसे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी 2 बार ही हमारे हार्ट में ब्लड है वो आता है। दिस टाइप ऑफ कॉल्ड ब्लड डबल सर्कुलेशन। क्लियर? अब इसको और तुम ऐसे इसको रफली समझ सकते हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसको कि अपन बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, किसके थ्रू आ रहा है ये अपने वेना केवा के थ्रू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के थ्रू किस में आएगा, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में।
यहाँ पर है अभी अपना जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी इम्प्योर ब्लड है। जो वेना केवा के तो राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा प्योर होने के लिए लंग्स में, लंग्स इसको करेगा ऑक्सीजनेटेड। जो भी हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू ले रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा और बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड के अंदर है वो ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। अब लंग्स से वापस अब आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर एरोटा के थ्रू जो सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट हमारी आर्टरी होती है उसके थ्रू बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंच जाएगा। क्लियर? फर्स्ट सबसे पहले वेना केवा के थ्रू जो कि वेन्स होती है उसके थ्रू राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया, प्योर हो गया, अब लेफ्ट पार्ट में जाएगा। राइट में तो था इम्प्योर, अब लंग्स से प्योर होके फिर ये लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से एरोटा में, और लेफ्ट ऑरिकल में किसके थ्रू आ रहा है लंग्स से पल्मोनरी वेन से। वैसे वेन में इम्प्योर होता है, लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज में उल्टा है। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है जो कि लंग से लेके आ रही है, और लंग से हार्ट में ला रही है इसलिए इसमें प्योर है, और हार्ट से जो कोई निकलेगी तो उसमें इम्प्योर होगा। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर होता है और पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है। प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोई लंग से लेके आ रही है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद में एरोटा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी में, और एरोटा के थ्रू फिर ये ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स में, और फिर आगे चल के ईच एंड एवरी सेल में फिर ये ब्लड का जो है न्यूट्रिएंट्स का ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन और सप्लाई हो जाते हैं जिससे कि सेल से अपना प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो ये ध्यान रखें कि डबल सर्कुलेशन है, डबल एक बार राइट में आता है फिर लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस राइट लेफ्ट में आता है, इसलिए अपन ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्लियर? अब इसके तुम्हें नोट्स बनाने और ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा तुम्हारा फंक्शन ऑफ ब्लड भी है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड में वही आएंगे जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के हैं। आरबीसी के हैं जैसे एनवायरनमेंट के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 का हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए आरबीसी का ये फंक्शन है। डब्ल्यूबीसी का इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, तो इम्यून सिस्टम का हो गया। प्लेटलेट्स है तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम करता है। तो ये सारे जो फंक्शन जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के वही तुम्हारे ब्लड के फंक्शंस हैं, और वो तुम्हें नोट्स में बुक में दिए हुए उसके हिसाब से तुम्हें उसको पढ़ने हैं। और थोड़ा सा एक और है ब्लड है जो कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है, उसकी 7.4 pH होती है। तो ये भी जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे, तो इसके भी तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो तुम्हें सॉल्व करने और फिर उसको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना। ओके? और जो भी जहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही तो तुम स्कूल में आके एक बार पूछ सकते हो। ओके? थैंक यू।